नमस्कार, आप देख रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के मोराबादी मैदान में झंडारोहण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडारोहण के बाद अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार ने यह लक्ष्य तय किया है कि आजादी के संघर्ष में बलिदान देने वाले झारखंड के वीर सपूतों के सपनों का झारखंड बनाएंगे। कहा, सरकार विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र के दृष्टिकोण के साथ एक सशक्त राज्य के निर्माण हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा, नवाचार सूचकांक में झारखंड का प्रदर्शन बेहतर हुआ है और हम कई पायदान आगे बढ़े हैं। स्वच्छता मानकों में भी हम कई राज्यों से आगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार गठन के बाद हमने यह लक्ष्य तय किया कि आज़ादी के संघर्ष में बलिदान देने वाले झारखंड के वीर सपूतों के सपनों का झारखंड बनाएंगे। जिन उम्मीदों को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, हम उनको पूरा करने के लिए मजबूती एवं ईमानदारी प्रयास करेंगे। हमारी सरकार विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र के दृष्टिकोण के साथ एक सशक्त राज्य के निर्माण हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। नवाचार सूचकांक में झारखंड की प्रदर्शनी बेहतर हुआ है और हम कई पायदान आगे बढ़े हैं। स्वच्छता मानकों में भी हम कई राज्यों से बेहतर स्थिति में हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में शिशु मृत्यु दर, कुपोषण तथा महिलाओं एवं बच्चों में व्याप्त एनीमिया में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। हमारे नौनिहालों एवं गर्भवती माताओं के लिए अब राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और देखभाल सुनिश्चित हुआ है। जहां कई राज्यों में पेड़ों और जंगलों को काटे जाने से हरियाली कम हुई है, वहीं हमारे राज्य में वन संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के बीच वन क्षेत्र में 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग तथा जल मार्ग का विस्तार हुआ है। राज्य में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के स्तर में उन्नयन हुआ है। ये सब राज्य के विकास के पथ पर अग्रसर होने के सूचक हैं। वहीं दूसरी तरफ युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करना एवं श्रमिकों का पलायन भी राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। हमारी सरकार ने झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 गठित किया है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक नियोक्ता 40,000 रुपये तक के मासिक वेतन वाले पदों के कुल रिक्ति के 75% पद पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित करेगा। 16 जुलाई 2022 को निजी क्षेत्र में स्थानीय नियोजन नीति के उद्घोषणा एवं नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर वितरण समारोह में करीब 11,000 स्थानीय युवकों को नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर दिया गया है। स्थानीय युवाओं के लिए राज्य के भीतर ही रोजगार उपलब्ध कराने और पलायन को रोकने के लिए यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। मैं मजदूर भाइयों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर कदम उनके साथ है। खनिज संसाधनों से परिपूर्ण और संभावनाओं से भरे हमारे राज्य में विकास को गति देने के लिए कई नीतियां बनाई गई हैं। इसी उद्देश्य से झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है। इस नीति में कोर सेक्टर खासकर खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक, खनिज तथा वस्त्र आधारित उद्योग पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। श्रम आधारित उद्योगों की स्थापना से राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वहीं दूसरी तरफ नई एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों की स्थापना से औद्योगिक राज्य के रूप में झारखंड की पहचान फिर से स्थापित होगी। कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के शिक्षा में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष 2021-22 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत
24 लाख छात्र छात्राओं को 282 करोड़ रुपए की राशि एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 4 लाख छात्र छात्राओं को 301 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया। असंतुलित विकास एवं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के कारण आज समूचा विश्व जलवायु संकट एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसे गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। जल, जंगल, जमीन से जुड़े हमारी समृद्ध परंपरा और संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने की हमारी जीवन शैली संपूर्ण मानव जाति को जीने की एक सच्ची राह दिखाता है। हमें समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित करते हुए प्रगतिशील सोच के साथ विकास की राह को आगे बढ़ाना होगा। भारत की सबको साथ लेकर चलने वाली संस्कृति ही भारतीय राष्ट्रवाद की बुनियाद है। मैं राज्य के युवाओं को विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि युवा शक्ति अपनी रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग झारखंड के नवनिर्माण के लिए करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर झारखंड को एक समृद्ध, खुशहाल एवं विकसित राज्य बनाने में जरूर सफल होंगे। इन दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। आओ मिलकर नया देश बनाएं, भारतवासी होने का हम फर्ज निभाएं। प्यार है हम सबको इस मिट्टी से, इस मिट्टी का अब हम कर चुकाएं। आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। आलोक कुमार दुबे ने देशवासियों को और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं।